जी नमस्कार। रमेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से सुर्खियों में ये चर्चा बनी हुई है कि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, पहली टिकट भी जो सूची है वो जारी कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बगावती सुर लगातार उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि बगावती सुर उनको बोला जाए। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। यह हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास दमदार प्रत्याशी हैं। जी। अब एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगी तो प्रारंभिक स्तर पर ऐसा थोड़ा बहुत असंतोष सुनाई पड़ता है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये विशेषता है कि जब कोई चीज तय हो जाती है तो सब कांग्रेस एकजुट होकर उस प्रत्याशी को विजयी बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। तो सभी तरफ जो पहली सूची जारी हुई है राहुल गांधी जी के फॉर्मूले के अनुकूल, इसका जम का स्वागत हुआ है और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ गई और भारतीय जनता पार्टी आज तक प्रथम चरण के प्रत्याशियों का चुनाव भी नहीं कर पाई है। तो हमारी सूची की तो सब जगह प्रशंसा हो रही है और जनता में बहुत अच्छा संदेश गया है कि एक गरीब आदमी को भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली है। विधायक की टिकट काटने का मामला सामने आ रहा है, एक वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ नेता के इशारे पर यह टिकट काटने का मामला सामने आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में किसी वरिष्ठ नेता या किसी नेता के कहने से किसी की टिकट काटी जाएगी ऐसा संभव ही नहीं है। राहुल गांधी जी के निर्देशन में जो काम हो रहा है, प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और रविंद्र चौबे जी जो काम कर रहे हैं वो हाईकमान के निर्देश में कर रहे हैं और हाईकमान ने अपने स्तर पर चार स्तर पर इसका सर्वे कराया हुआ है। जी, लेकिन सर्वे खरा नहीं उतरेगा तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल रमेश जी, सर्वे कराया जा सकता है, सर्वे कराने का अधिकार है, लेकिन आखिर सर्वे के मुताबिक एक वरिष्ठ नेता के कहने पर टिकट काट दी गई, ये ऐसा क्यों? ये कहां का प्रोसीजर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी नेता के कहने से किसी की टिकट काट दी गई है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सारी मॉनिटरिंग हाईकमान से हो रही है और उसी का नतीजा है कि एक मध्यम श्रेणी के लोग, गरीब लोगों को भी प्रथम चरण में चुनाव में टिकटें मिली है। जी, चलिए, बीजेपी इलाके में भारी स्वागत हुआ है। जी, शीजन जी क्या कहते हैं? अभी तक फिलहाल कांग्रेस की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई, बीजेपी की तरफ से सूची जारी नहीं हो रही है, माथापच्ची लगातार चल रही है, बैठकों का दौर हो रहा है, लेकिन टिकट फाइनल नहीं हुआ। टिकटों को लेकर घमासान बीजेपी में भी लगातार बना हुआ है। आप थोड़ी देर रुक जाइए, भाजपा की सूची आने ही वाली है। जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर से राय मशविरा करके पर्यवेक्षक भेज के सांसदों की राय, विधायकों की राय, उसके बाद वरिष्ठ जनों की राय, जिला अध्यक्षों की राय लेकर प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेश की चुनाव समिति ने सारे नाम प्रस्तावित कर दिए केंद्र की समिति को और थोड़े ही समय में केंद्र से हमारी एक सूची अभी जारी होने वाली है। जहां तक कांग्रेस की बात, मैं अभी साथी प्रवक्ता कांग्रेस के माननीय वरयानी जी की बात सुन रहा था। 17 सीटें इन्होंने मात्र डिक्लेयर की, 17 में कम से कम 5 जगह बगावत की बात आई। शंकर थोड़ी जैसे नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, मनकुराम थोड़ी जैसे नेता ने कांग्रेस छोड़ी है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात की है। तो ये तो कांग्रेस की बात है और वरिष्ठ नेताओं के इशारे पे टिकटें कट रही है, जुड़ रही है। कभी जोगी एक्सप्रेस चलती है तो कभी महंत जी की एक्सप्रेस चलती है, कभी अन्य नेताओं की एक्सप्रेस चलती है। तो ये तो कांग्रेस में अलग अलग गुट, अलग अलग। बिल्कुल शीजन जी, लेकिन बीजेपी में भी कलह बरकरार दिख रहा है कभी। बिल्कुल शीजन जी, बीजेपी में भी कलह जो है वो बरकरार है। बीजेपी कार्यालय जाके कार्यकर्ता वर्तमान विधायकों का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी में विरोध की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक ढंग से चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग कार्यालय आए उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद लगाया, संबंधित प्रत्याशी जिंदाबाद के नारे लगाए। विरोध की बात नहीं होती। आपने 2008 का चुनाव देखा, 2003 का चुनाव देखा। भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, प्रत्याशी का चेहरा नहीं होता। हमारे यहाँ तो पार्टी की कार्यकर्ता मूल पूंजी है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं कि अंदरूनी जो कला है वो बीजेपी की तरफ से
लगाई जा रही है कांग्रेस के भीतर, पैसे भी बकायदा इस पर दिए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है वो विपक्ष में है। उनको आरोप लगाने के सिवा उनके पास दूसरा एजेंडा कहां है? न कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है, न कांग्रेस पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी कोई मुद्दा है, न विकास का मुद्दा है, न कोई बात है। इनकी कोई नीतियां नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे ये इनका कोई मुद्दा नहीं। ये मात्र एक ही बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। ऐसे ही माहौल थोड़ी होगा। डॉक्टर रमन सिंह जी के नाम पर अगर आप सर्वे करा लें तो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लोग यही चाहते हैं कि प्रदेश में माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बननी चाहिए। ये आम आदमी की चाहत है। जी, रमेश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं कि अंतरकलह जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से पैसे खर्च कर कर फूकी जा रही है कांग्रेस के भीतर, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2013 की पराजय को लेकर भयभीत है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाएंगे ही। इनके 10 साल के विकास का नतीजा ये है कि 10 सालों में इनका विकास केवल विज्ञापनों में दिखाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत में उसका कहीं पता नहीं है। आज प्रदेश को इन्होंने दिवालिया बना दिया है जी। हम लोगों ने 2003 में 7,000 करोड़ रुपया छोड़ा था और आज इन्होंने 3,000 करोड़ रुपया अभी कर्ज ले रहे हैं बाजार से। सारा खजाना खाली कर दिया है। प्रदेश में परिवार है 55 लाख और राशन कार्ड बन रहे हैं 74 लाख। मतलब 20 के जो राशन कार्ड होंगे उसे राशन निकाल के ये बेच खाएंगे। सड़कों का हाल ऐसा है कि 2 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बन रही है। पुल जो बने वो टूट रहे हैं। तो चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है इनके राज में जी। और जनता ने यह फैसला कर लिया है कि 2013 में इस रमन सखा को जाना ही पड़ेगा। जी, शेषन जी, वाकई जिस तरीके से ये भी सुर उठ रहे हैं बगावत की अगर बात की जाए, क्या वाकई जो वक्त हो चला है बीजेपी को, 10 साल से ज्यादा 10 साल हो गए हैं बीजेपी को सत्ता में रहते हुए, तो बगावत के सुर भी लगातार उठेंगे, ये बात है। चुनौती ये भी सामने निकलकर आ रही है। यही वजह है क्या प्रत्याशियों के टिकटों का जो फाइनल नहीं किए गए, शायद यही वजह हो? नहीं, फाइनल नहीं करने की बात कहां उठती है? फाइनल तो हो रहे हैं नाम, लगातार प्रक्रियाएं चल रही है। अभी 2 दिन पहले ही तो हमारी प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हुई। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सौदान सिंह जी सूची लेकर दिल्ली गए हैं। आज बैठक हो रही है, अभी केंद्रीय कार्यालय में बैठक चल रही। सारे नेता टिकट करने में लगे हुए हैं, तो कुछ ही देर में तो उसके परिणाम आने वाले हैं। आप आधी घंटे बाद बोलेंगे कि कांग्रेस ने तो मात्र 17 विधायकों की टिकट घोषित की है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सूची जारी कर दी। कम से कम 25, 30, 35, 40 लोगों की सूची आ सकती है। जी, रमेश जी क्या कहेंगे, बगावत के सुर जिस तरीके से बात की जा रही है लगातार बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है। 17 विधानसभा क्षेत्रों से 17 विधायकों की टिकटें फाइनल की गई, लेकिन वहां पर बगावत लगातार बनी हुई है। राहुल गांधी का फॉर्मूला भी अपनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अंतरकलह साफ निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि खुद डॉक्टर चरणदास महंत ने, प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी गलती भी स्वीकार करी है कि एक वरिष्ठ नेता के कहने पर टिकट काट दिया गया वर्तमान विधायक का। नहीं, डॉक्टर चरणदास महंत जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, न कोई स्वीकार किया है कि कोई असंतोष वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि जितनी प्रथम चरण की जो सीटें हैं वो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जारी की हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का हाल ये है कि प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रथम चरण की इनकी टिकटें नहीं आई हैं। भले टीचर जी बोल रहे हैं कि 25 सीट आएंगी, लेकिन वो दूसरे चरण को मिलाकर आएंगी और हमारे यहाँ दूसरे चरण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने लीड ली है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता वाली पार्टी है। सत्ता पे रहने के बाद भी इनको सत्ता विरोधी बयान का इतना भय है जी कि वो सत्ता विरोधी बयान के चलते हमारी इंतजार कर रहे हैं कि हम जो टिकटें करें उसके बाद वो घोषित करें। स्वयं डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि झीरम घाटी में जिस तरह से नरसंहार हुआ है जी, उसकी जिम्मेदारी सरकार के मुखिया की होती है, जिनमें 32 लोगों की हत्याएं हो गई और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कोई थी नहीं और सरकार के मुखिया ने स्वयं माना है कि वहां सुरक्षा में चूक हुई है। जी रमेश जी, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर उठता है कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं पिछले 10 साल से, तमाम तरीके की चुनौती आप पेश कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो तिथि का ऐलान हुआ, चुनावों की तिथि का ऐलान हुआ, उससे 3 महीने पहले ही तैयारियां चल रही थी, उसके बावजूद भी पहली सूची जारी की गई और उसमें भी संशय बरकरार।
नहीं, कोई इसमें संशय नहीं है। देखिए, हम लोगों ने परिवर्तन रैली के माध्यम से पूरे प्रदेश में नंदकुमार पटेल जी ने माहौल बना दिया था और परिवर्तन रैली का नतीजा से एक साफ संकेत आ रहा था। परिवर्तन रैली ने एक साफ संदेश दे दिया था कि डॉक्टर रमन सिंह जी सिंहासन खाली करोगी, जनता आती है। अब इस बीच में सरकार की चूक के चलते नरसंहार हो गया, तो हम लोगों का थोड़ा बीच में व्यवधान आया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और पूरी तैयारी, सारे कांग्रेस के नेता एकजुट हैं। न कोई जोगी एक्सप्रेस है, न कोई महंत एक्सप्रेस है। सब लोग सोनिया और राहुल जी के नेतृत्व में एकजुट हैं और जो सूची दूसरी भी आएगी, वो सूची भी आप देखेंगे तो वो जन भावनाओं के अनुकूल होगी, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। जी, शीशन जी क्या कहेंगे? लगातार अगर बात की जाए बगावत के सुर की हम बात कर रहे हैं, लगातार बगावत के सुर कार्यालय से उठ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ से उठ रहे हैं। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के लिए जनता में इसका क्या संदेश जाता है, क्योंकि चुनौती ज्यादा है आपके पास, 10 साल से आप सत्ता में? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, हमेशा लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। जिस प्रकार की बगावत की बात उठती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बगावत से कोई रिश्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठित कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है, एक विचारधारा है, एक रीति नीति पर चलने वाली पार्टी है। तो बगावत जैसी कल्पना तो आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर सकते। जी, लेकिन क्या लगता है वर्तमान विधायकों की अगर बात करें, जिस तरीके से विरोध हो रहा है कार्यालय में कार्यकर्ताओं की तरफ से, कितने वर्तमान विधायकों पर गाज गिर सकती है इन चुनावों में? देखिए, ये संभावनाओं पे मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूं उचित नहीं होगा। थोड़ी देर में सूची आ जाएगी, आप स्वयं महसूस करेंगे कि एक अच्छी सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। जहां तक टिकट किसका कटेगा, किसका नहीं कटेगा, ये बहुत उच्च स्तर पे निर्णय होते हैं, जिसकी जानकारी देना मेरे लिए संभव नहीं है। जी, शीशन जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई, ऐसे में जो परेशानियां बीजेपी को हो रही थी, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। चुनौती के रूप में आप किसको, कैंडिडेट को कहां कैसे सामने रखोगे, ये एक आपके लिए परेशानी खत्म कर दी है खुद कांग्रेस ने, एक प्लस पॉइंट आपके पास भी है। नहीं, ये परेशानी कुछ क्षणों बाद समाप्त हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीशन जी आपका भी, रमेश जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं टिकट फाइनल को लेकर तमाम तरीके के घमासान मचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहना है कि जल्द ही टिकट फाइनल कर दिया जाएगा। पहली सूची कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है, लेकिन उसमें भी बगावत देखने को मिल रही है। बगावत के सुर लगातार उठ रहे हैं वर्तमान विधायकों को लेकर, क्योंकि पहली सूची में 3 वर्तमान विधायक थे, जिसमें से केवल 1 को टिकट दिया गया है, बाकी 2 को नहीं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।